क्या आज के समय में भी चमत्कार होते हैं? अगर होते हैं, तो ऐसे कौन से भक्त हैं जो उनका अनुभव करते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला से कैसे ना सिर्फ नास्तिकों को आस्तिक में बनाया, जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा, परंतु कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले हमें प्रूव किया कि भक्तों के साथ चमत्कार होते हैं। आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ एक ही धर्म हमारे को दिया है, वो है युग धर्म, चैंटिंग द होली नेम। प्रभु का नाम जप करना ही एकमात्र धर्म है इस कलयुग के लिए। और आज हम देखेंगे कि कैसे प्रभु के भक्तों के साथ प्रभु ने, देखिए, नास्तिकों को तो आस्तिक बना दिया, लेकिन अपने भक्तों के साथ उन्होंने कैसे चमत्कार किया। एक चमत्कार, एक ऐसी घटना मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि प्रभु का एक भक्त था, श्री कृष्ण जी का एक भक्त था, वसुदेव उसका नाम था, और वो निरंतर कृष्ण का जप करता था। वो पीड़ित था एक अछूती बीमारी से, लेप्रोसी जिसे कहते हैं, और उसके पूरे शरीर पर फोड़े थे, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है एक। जब श्री चैतन्य महाप्रभु उसके आमने सामने हुए, उन्होंने क्या किया? कुछ सोचा नहीं और उसे गले लगा लिया। उनके उस पीड़ित बीमार व्यक्ति को गले लगाते ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके सारे जो वुंड्स थे वो भर गए। इससे भगवान जी ने हमें सिर्फ एक चमत्कार बाहरी रूप से ही नहीं दिखाया, उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे वो अपने भक्तों के लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। ऑल वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? केवल उनका नाम जप करना है और भगवान जी हमारे साथ हैं। ये एक छोटा सा प्रूफ है। अब करते हैं साइंस की बात। न्यूरो साइंस कहती है कि जो लोग भक्ति मार्ग पर चलते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, वो उनकी थिंकिंग जो है वो बहुत एडवांस हो जाती है। वो अलग तरह से सोचते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस एक निखर कर आती है। साइंस क्या कहती है? आप क्वांटम फिजिक्स की अगर बात करें, जो लोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स बोलती है कि जो भी आप ऑब्जर्व करते हो ना, वो होता है, इन रियल होने लगता है। तो ऑब्जर्वेंस हमारी एक्सपीरियंसेस को शेप कर रही है। फिर हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा कि साइंस ने कैसे बताया है कि दिमाग में अल्फा वेव्स निकल रही हैं व्हेन वी आर मेडिटेटिंग, और कितना अच्छा हो रहा है। देखो, जो मानता है उसके साथ होता है। कोई साधु या संत ही नहीं है जिनके साथ ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं। नहीं, नॉर्मल से नॉर्मल लोग जब भक्ति करते हैं तो वो नॉर्मल नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें समझ में आने लगती हैं जो ऑलरेडी वहां पर हैं। बट क्योंकि हमारे पास वो विजन नहीं है उन चमत्कारों को समझने का, ऐसे एक्सपीरियंसेस को समझने का, तो हमें समझ में नहीं आता। आपने देखा होगा कभी जब आप, कुछ प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाती हैं लाइफ में, कि कुछ प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे हो, सॉल्यूशन मिल गया, आपको लगता है अरे ये तो इत्तेफाक है, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। नो, दैट इज डिवाइन इंटरवेंशन। भगवान जी ही हमारी मदद कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ये जो सीरीज चल रही है, ये 5वां एपिसोड है इस सीरीज का। अगला एक और एपिसोड मैं बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे जो उनकी अल्टीमेट एक टीचिंग है, वैसे तो उनकी हर एक टीचिंग ही अल्टीमेट है, हमें समझनी चाहिए, बट एक और एपिसोड और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नई और सीरीज प्रभु की कृपा से। तो मेरा ये जो छोटा सा प्रयास है, मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब, मैं भी, हम प्रभु के निरंतर जप में लगें, उनके करीब जाएं, उनको समझें, उनसे प्रेम करें। इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे हम अगले
मंगलवार को यूट्यूब स्पॉटिफाई पर। तब तक के लिए मुझ विजयलक्ष्मी को अपने प्रेयर्स में, अपनी ब्लेसिंग्स में याद रखिएगा। मैं आशा करती हूँ हम सब श्री कृष्ण के प्रिय बने, उनसे और भी प्रेम करें और हमेशा याद रखें कि श्री कृष्ण केवल एक नाम मात्र की दूरी पर हैं। सो लेट्स चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं अगले हफ्ते। हरि बोल, नमस्ते, राधे राधे।